हेलो फ्रेंड्स, अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें एक्सरसाइज हमारे चल रही थी 6.1। ठीक है, उसके हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन, कोस x इक्वल टू कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलो तो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए वैल्यू पुट करते हैं पहले तो। कोस x इक्वल टू, अब कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। और कोस जो 30 है उसका मान आपको सिखा रखा √3/2 होता है। फिर प्लस देखिए साइन जो 60 है, ठीक है, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 और साइन जो 30 है उसका मान होता है 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? x की। ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए कोस x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 प्लस √3/2 2 जा 4 हो जाएगा नीचे। क्लियर है। अब देखिए कोस x इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 4। ये हो जाएगा √3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी √3। क्लियर है। फिर कोस x इक्वल टू होगा ये, कोस x इक्वल टू √3 प्लस √3 हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 4। √3 प्लस √3 एड होके 2√3। ऐसा नहीं 3 और 3 6 मत कर देना, गलत हो जाएगा ये। √3 और √3 2√3 होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कोस x इक्वल टू होता है √3/2। क्लियर है। अभी तो कोस x की वैल्यू है √3/2। अब ये √3/2 किसके बराबर है? सबसे पहले हमने जो आपको टेबल सिखाई थी उस टेबल को एक बार देखिए आप। ये टेबल आपकी है, इसके अंदर देखिए ये जो कोस है, कोस 30 जो होता है 30 डिग्री, उसका मान होता है √3/2। तो जहां पर लिखा है √3/2 उसकी जगह हम लिख सकते हैं बेटा, देखिए कोस x इक्वल टू √3/2 की जगह हम लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोस 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2। क्लियर। तो मैंने लिख दिया √3/2 की जगह कोस 30 डिग्री। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा हमारा सोल्व होगा। ओके, अब देखिए ये तो 11 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हुआ। ऐसे 2 क्वेश्चन और है वो भी हम करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन, साइन 2x इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, फिर माइनस कोस 60 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ध्यान दीजिए। लिखा है, यहां लिखते हैं साइन 2x इक्वल टू, अब जो साइन 60 है, जो साइन 60 होता है उसकी जो है वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और कोस जो 60 है, कोस जो 30 है उसकी वैल्यू भी होती है √3/2। फिर माइनस कोस 60 की जो वैल्यू होती है, कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कितनी होती है बेटा, 1/2। और साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 होती है। ये सारी चीजें आपको, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं था, -1/2, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, माइनस का साइन है यहाँ पे, तो हम माइनस लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया भाई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए आगे, साइन 2x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, फिर माइनस देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। फिर यहाँ लिखते हैं साइन 2x इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, फिर 3 - 1 इक्वल टू 2/4। 2/4 का मतलब होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है? तो इट मीन्स साइन 2x इक्वल टू हमें पता चला, और वो है 1/2। अब यहाँ साइन है, तो साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, वो टेबल में देखते हैं। ये देखिए, ये टेबल में देखो आप, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम यहाँ साइड में लिखते हैं, चूंकि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 लिख दिया। अब देखिए, अब ये होगा साइन 2x इक्वल टू, जहां लिखा है 1/2 वहां हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसल, 2x इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री जो है आपका x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है √3 tan 2x इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। अब इसमें वापस हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए √3 tan 2x इक्वल टू, अब जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, पता है आप लोगों को। फिर प्लस साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2, और कोस 45 इक्वल टू भी होता है 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 इक्वल टू होता है 1, तो यहां लिख देते हैं हम 1। क्लियर? अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं।
यहाँ आ जाएगा √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2। क्लियर। अब आगे देखिए, √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 मिलके 1 बन जाएगा। आधा और आधा 1 होता है, 1 और 2 3, कितना हो गया यहाँ पे 3। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। फिर देखिए tan 2x इक्वल टू 3 और ये √3 आ जाएगा नीचे, अपने √3 कहाँ आ जाएगा नीचे। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो 3 है, ये जो 3 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि √3 और √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो इट मीन्स 3 की जगह हम √3 इंटू √3 दो बार लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय √3, फिर इनको काट देंगे। देखो तो tan 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3। अब tan √3 का मान देखते हैं, देखो कितना होता है। तो tan रूट जो 3 है उसका मान होता है बेटा 60। तो यहां लिखते हैं tan 2x इक्वल टू tan 60। क्लियर। फिर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 60 डिग्री, फिर x इक्वल टू होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अच्छा, आगे चले, आगे देखिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। क्लियर है। ओके, हमें इसको प्रूव करना है। क्या करना है? इसको सोल्व करने पे √3/2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? √3/2। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है √3/2। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं अपन, ठीक है। प्लस cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान भी √3/2 ही होता है, अपॉन 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस और sin 30 का मान भी 1/2। क्लियर हो गया। अब इनका एलसीएम लोगे तो ऊपर देखो नीचे आपके डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, तो √3 प्लस √3 2√3 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा। क्लियर है। नीचे एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम आएगा 2 आया, यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा,
अब देखिए ऊपर बचा √3/2 + 1 = 4/2, कैंसिल करेंगे तो रह जाएंगे 2, तो ये आ गया √3/2, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। क्लियर, प्रूफ हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13 क्वेश्चन देखिए आप। 13 क्वेश्चन में भी आपको जो है प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखो कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/4, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर। 13 क्वेश्चन, चलिए देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां 4 है, इसके आगे ये लिखना, एक मिनट, ये 4 कोट स्क्वायर 45 है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां लिखते हैं 4 इंटू 45 का मान 1 होता है, कोट 45 का मान कितना होता है 1, माइनस, और 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। चलिए लगा देते हैं। उसके बाद सेक 60, सेक जो 60 होता है उसका मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस, और साइन जो 30 है उसका मान होता है 1/2 का स्क्वायर। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4, माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा कितना हो गया बेटा 4, फिर माइनस। अब देखिए यहां होगा कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, तो यहां लिख दीजिए 1 डिवाइडेड बाय 2 2 जा कितने होते हैं बेटा 4, 2 2 जा होता है 4, तो यहां लिख दीजिए 4, ये माइनस का साइन लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, -1/4 आने चाहिए, इससे कट गया, तो राइट हैंड साइड आ गई हमारी -1/4। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट पेज से लेते हैं। चलिए पेज चेंज कर लेते हैं, हम फिर करते हैं। क्वेश्चन 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 10 45 डिग्री इक्वल टू में है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये पूरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसे हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 4 साइन 30 डिग्री, ठीक है, फिर इनटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3 cos 60
60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ लिखा है 4 इंटू, अब साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2। फिर इंटू, फिर साइन 60 का मान होता है √3/2 का लगा देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस 3। अब कोस जो आपका 60 है, कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं हम 1/2 इंटू, और को 10 45 का मान होता है 1, यहाँ 1 लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका, इस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है, कट गया। तो यहाँ रह गया आपका ये 2 इंटू √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस ये ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो 3/2। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है। अब देखिए ये 3/2 प्लस 3/2, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी वैसे। 3 + 3 = 6/2 = 3। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे जो आंसर आए हैं वो आए हैं 3। अब इसी क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करो, वहां पे भी आपके आंसर कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। तो राइट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब सेक 45 का मान कितना होता है? सेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस, और कोसेक 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 √2 का स्क्वायर मतलब होता है 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1 = 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई हमारी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गई राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन चले, देखिए 15 क्वेश्चन लिखा है, यहां लिख दीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन क्यूब 90 डिग्री इंटू कॉस 60 = 4/3। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते देखो। कोसेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 का मान लिख दिया हमने। फिर इंटू, अब है साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का क्यूब, फिर इंटू, और कोस जो आपका 60 है उसका मान होगा 1/2। अब इनको सोल्व करने पे आनी चाहिए 4/3, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड कितना है? 4/3 है। तो √2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा 4, और √3 का स्क्वायर यानी √3 मल्टीप्लाई बाई √3 = होगा 3, फिर 1 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो रह गया 4/3। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। टोटल इसमें क्वेश्चन है आपके 22। तो 15 क्वेश्चन हो गए। एक और करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम
जो है 16। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। क्लियर? सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लिखा है साइन 60 प्लस साइन 30। अब साइन 60 का मान होता है √3/2। क्लियर? प्लस साइन 30 का मान होता है आपके 1/2। यहां लिख दिया 1/2। ठीक है? अपॉन करके फिर साइन 60 √3/2 माइनस 1/2। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते देखिए, मैंने कहा नीचे डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1 /2 अपॉन ये हो जाएगा √3 - 1 /2। डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस वाले डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे, प्लस वाले डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे। अब ये क्या होगा, देखिए √3/2 + 1 इंटू करते ही 2 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और नीचे आ जाएंगे √3 - 1। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये आपके जो है वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड से। किससे आई? लेफ्ट हैंड साइड से ये वैल्यू आई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ये आपके जो है राइट हैंड साइड है। अब इसमें वैल्यू पुट करते देखिए, tan 60, अब जो tan 60 है उसका मान होता है √3। कितना होता है? √3। और tan 45 का मान होता है 1, और tan 60 का मान भी √3, और tan 45 का मान -1। तो ये आपके डायरेक्टली आपके जो है आंसर आ चुके हैं। आपकी लेफ्ट हैंड साइड आती है √3 + 1 √3 - 1, और आपकी जो राइट हैंड साइड है वो भी है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो